सऊदी के प्रिंस किंग सलमान से इजराइल के एक इंतहा पसंद मिनिस्टर स्मोट्रिच ने कल अपने एक बयान में कहा था कि नो थैंक यू, जाओ जाकर ऊंट चराओ। दोस्तों, इसने इस बयान ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप तक का फोन आ गया नेतन्याहू के पास। अरब की मीडियाज में बहुत ज्यादा मजम्मत होने लगी इजराइल के। इसी के चलते ये जो स्मोट्रिच था ये अपने तहजीब के जामे में आ गया और इसने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि मेरे मुंह से वो बात निकल गई थी, अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। दोस्तों, इसने सऊदी अरब को भी लेबनान और सीरिया समझ लिया था, लेकिन इसको समझ में आ गया कि सऊदी अरब लेबनान और सीरिया नहीं है। इसीलिए कुछ ही घंटों के बाद इसने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके माफी मांगा। इसी के साथ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि कल जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे इजराइल में, जेडी वेंस, उनके वहां मौजूद रहते ही इजराइल ने वोटिंग करवाई और उस वोटिंग में वेस्ट बैंक को हथियाने का एक मंसूबा बनाया। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से एक बयान आया, इफ नेतन्याहू एफ द एग्रीमेंट देन डोनाल्ड ट्रंप विल एफ द नेतन्याहू। आप एफ वर्ड का मतलब तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों, साफ साफ इस तरह गाली दी गई एक तरह से नेतन्याहू, और नेतन्याहू उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर हो गया। उसने कहा कि ठीक है, अभी हम ये वेस्ट बैंक का जो प्लान है, हम लोग का लीगली जो एनेक्सेशन का प्लान था, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। हम लोग वेस्ट बैंक पे कोई कब्जा नहीं करेंगे। दोस्तों, देख रहे हैं जिस तरह से ऑर्डर हो जाता है अमेरिका का, नेतन्याहू बिल्कुल वैसे ही करता है। अगर ये ऑर्डर हो गया होता कि भाई आप गाजा की सारी एड्स को आने दीजिए, जितनी ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आने दीजिए, सारे बॉर्डर्स खोल दीजिए, तो क्या नेतन्याहू बॉर्डर्स नहीं खोलता? लेकिन अभी भी जितनी गाजा में मदद आनी चाहिए वो मदद नहीं आ पा रही है। अब देखिए, मैं आपको एक WHO का बयान दिखा रहा हूँ। WHO ने कहा है कि जो वहां पर हंगर के क्राइसिस हैं, कैटास्ट्रोफिक मोड में आ गए हैं। कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन में आ गए हैं। अगर फौरन वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं बढ़ाया गया तो हंगर क्राइसिस के चलते काफी लोगों की जान भी जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको सूडान की न्यूज बता दूं। सूडान के खास करके अल फाशिर जो एरिया है, वहां पर लगभग 80 लाख लोग, 8 मिलियन लोग भूखमरी के कगार पहुंच चुके हैं और UN ने कहा है इसमें आधे बच्चे हैं। दोस्तों, बहुत बुरे हाल हैं इस वक्त सूडान के भी। वहां पे भी सालों से खाना जंगी चल रही है, जिसकी वजह से वहां के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं ऐसे ही मिडिल ईस्ट की न्यूज और दुनिया की अहम खबरें लेके आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपके पास आता रहूं और मेरे चैनल की रीच भी बढ़ सके और लोगों तक मेरा कंटेंट भी पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।